अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन के लड्डू। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप घी। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन। चलिए जी अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी बेसन। 2 कप मैंने बेसन लिया हुआ है और थोड़ा-थोड़ा करके बेसन ऐड करती जाऊँगी और साथ-साथ चम्मच चलाते जाएंगे। बेसन सारा मैंने पैन में ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से बेसन को मैं घी में मिक्स कर लूँगी और ये ख़्याल करना है कि किसी किस्म के लम्स, गिठलियाँ वग़ैरह ना बने बेसन की। अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने बेसन को भूनना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने चम्मच नहीं चलाया, रुक गए थोड़ी देर के लिए भी, तो क्या होगा, बेसन जो है वो पैन के साथ चिपक जाएगा, जल सा जाएगा। तो इसलिए चम्मच साथ साथ चलाते रहना है और आपने कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर बेसन को पकाना है, क्योंकि जितनी देर तक हम बेसन को भूनेंगे उससे क्या होगा, बेसन की स्मेल जो है वो उतनी ही ख़त्म हो जाएगी। तो देखें जितनी देर जितना जितना मैं भूनती जा रही हूँ बेसन को, बेसन की जो फॉर्म जो है वो इतनी सॉफ्ट होती जा रही है। जब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी। अगर आप चाहें तो पानी की जगह दूध का भी छींटा दे सकते हैं। तो थोड़ा सा बिल्कुल छींटा देना है और साथ साथ फिर चम्मच को चलाना है। तो ये देखें बेसन की जो शक्ल है वो कैसी एकदम से फूल सी गई है। तो इससे क्या होगा कि आपके लड्डू बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो बस अब ये तकरीबन जो है आधा घंटा हो चुका है और ये हमारे बेसन तकरीबन जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद जो है मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। बेसन ये हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और साथ ही अब मैं बेसन को ठंडा करने के लिए रख दूँगी। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको रूम टेम्परेचर में या पंखे के नीचे रख दें और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। क्योंकि जी यहाँ पर बेसन जो है वो ठंडा हो चुका है और मैंने कढ़ाई में ही ठंडा रखा था, तो इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच चला रही थी जब तक कढ़ाई ठंडी नहीं हो गई थी, क्योंकि कढ़ाई पे अगर मैं चम्मच ना चलाती तो बेसन जो है वो नीचे से थोड़ा जल जाता। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर मैंने बादाम और काजू काट के रखे हुए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप मैंने शुगर ली है, हाफ़ शुगर अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी की बाद में ऐड करूँगी। मैंने बारीक पिसी हुई शुगर ऐड की है क्योंकि मुझे हल्का सा लड्डुओं में क्रंची टेस्ट चाहिए। अगर आपको क्रंची टेस्ट नहीं पसंद है तो आपने शुगर को पाउडर फॉर्म में कर लेना है, यानी इसको ग्राइंड कर लेना है और फिर ऐड करना है। ठीक है। मैंने इसी तरह करके जो है बाकी की शुगर भी मैं ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से लड्डू में सॉरी अभी हलवा है, अभी लड्डू बने नहीं हैं, तो उसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने शुगर को हलवे में मिक्स कर लिया है। चलिए जब यहाँ पर अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही आसानी से बेसन के लड्डू बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, क्योंकि अगर स्मूथ होते हैं तो हमें ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। ये देखिए बहुत जल्दी से और बहुत ही आराम से बेहतरीन किस्म के लड्डू हमारे रेडी हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है खाने में भी ये बहुत मज़े के होंगे। इसी तरह करके सारे लड्डू मैं रेडी कर लूँगी। चलिए जी हाँ, लड्डू सारे मैंने रेडी कर लिए हैं और बादाम, पिस्ता और काजू के छोटे से पीसेस मैंने काट के रखे हुए थे, ऊपर से उसको मैं गार्निश कर लेती हूँ, थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाती है। चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारे लड्डू कैसे बने हैं। ये देखिए बेहतरीन किस्म के बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।